तो नमस्कार, जय हिंद, जोहार, वंदे मातरम। मैं भारती बलवंत सर और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे 14 तारीख। आज है 14 तारीख। हम बात करेंगे राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। हमने पढ़ लिया है, उनके 3 पार्ट आ चुके हैं। आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। साथियों, कुल जिनकी संख्या 8 है। तो आइए हम विस्तार से पढ़ते हैं उनके मुख्यमंत्री, उनके राज्यपाल और उपराज्यपाल, उनका गठन जो भी है। आइए हम सबसे पहले करेंगे दिवसों का रिवीजन। तो साथियों, आज है 14 तारीख। आज मनाया जाता है वैलेंटाइन डे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे प्रतिदिन के जो दिवस हैं उनको भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। साथियों, 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी विश्व अर्ध भूमि दिवस मनाया जाता है। साथियों, 3 फरवरी बसंत पंचमी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं बात करें हम 4 फरवरी, तो ये विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, अब हम बात करते हैं 5 फरवरी की। तो इस दिन राष्ट्रीय मौसम विज्ञानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम बात करें साथियों 6 फरवरी की, तो यहाँ महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहित शुद्धता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हम बात करें दोस्तों 7 फरवरी की, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 7 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक ये वैलेंटाइन्स वीक के रूप में मनाया जाता है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, 7 फरवरी को रोज डे मनाया जाता है साथियों, और 8 फरवरी को प्रपोज डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं 9 फरवरी को चॉकलेट दिवस के रूप में या पिज्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं बात करूं 10 फरवरी की दोस्तों, तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। क्या साथियों? विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं बात करूं दोस्तों 11 फरवरी को, तो 11 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है। साथियों, अब हम बात करें 12 फरवरी की, तो 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, हम बात करेंगे 13 फरवरी की, तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और साथ ही साथ विश्व रेडियो दिवस के रूप में 13 फरवरी को मनाया जाता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। जैसा कि आपने ऊपर देखा, यही हम बात करेंगे। तो ये केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद पता नहीं होंगी। अब पता भी होंगी तो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। तो साथियों, इसकी जो राजधानी है, एक तो श्रीनगर है, दूसरी जम्मू है। क्यों? क्योंकि एक सर्दियों के मौसम की है, एक गर्मियों की मौसम की है। चलिए हम बात करें इसके गठन की। तो इसका जो गठन हुआ साथियों, इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का, तो इसका हुआ 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं साथियों, वो मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं। क्या है साथियों? मनोज सिन्हा वो क्या है साथियों? वो उपराज्यपाल हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं उमर अब्दुल्ला। क्या है दोस्तों? उमर अब्दुल्ला। आइए हम बात करें। अच्छा, एक चीज़ और बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा की व्यवस्था की गई है। कुल केंद्र शासित 3 ऐसे प्रदेश हैं, तीन केंद्र शासित ऐसे प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाओं की व्यवस्था की गई है। उसमें जम्मू कश्मीर हो गया, आपका लद्दाख हो गया, आपका दिल्ली हो गया। तो ये 3 आपके ऐसे विधानसभा हैं या ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाओं की व्यवस्था की गई है। बाकी 5 में विधानसभाओं की व्यवस्था नहीं की गई है। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वहाँ पे जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, वहाँ पर उपराज्यपाल प्रशासनिक कार्य को देखता है। हालांकि वहाँ पर उपराज्यपाल उसको क्यों कहा जाता है, बाकी राज्यपाल क्यों नहीं कहा जाता है? तो दोस्तों, एक ही प्रशासनिक विभाग में एक ही पद के लिए 2 चीज़ें नहीं हो सकती। कैसे? जैसे कि ऑलरेडी प्रदेशों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, तो हम केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अगर राज्यपाल नियुक्त करेंगे तो फिर उनमें डिफरेंस नहीं रह जाएगा। इसलिए वहाँ की जो मेन चीज़ें हैं वो केंद्र सरकार देखती है, और जो उपराज्यपाल है वहाँ की जो और चीज़ें हैं, जैसे वहाँ का प्रशासनिक ढांचा मुख्यमंत्री की तरह वहाँ उपराज्यपाल होते हैं। तो आपका क्लियर हो गया होगा कि उपराज्यपाल क्यों कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों को। तो चलिए हम बात करें दोस्तों लद्दाख की। तो लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है दोस्तों। इसका जो गठन है वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं कविंदर गुप्ता उप राज्यपाल। कैसे हैं?
कविंदर गुप्ता ये उपराज्यपाल हैं। मैंने अभी इन्हीं के बारे में क्लियर बताया। अब बात करें हम दोस्तों दिल्ली की, तो दिल्ली की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो विनय कुमार सक्सेना हैं, ये उपराज्यपाल हैं। वहीं बात करें हम यहाँ के मुख्यमंत्री की, वो हैं रेखा गुप्ता। क्या है साथियों? रेखा गुप्ता। अब हम बात करें दोस्तों पुद्दुचेरी की, तो पुद्दुचेरी की जो राजधानी है वो पुद्दुचेरी ही है। और हम यहाँ के राज्यपाल की बात करें या उपराज्यपाल की बात करें साथियों, तो के कैलाश नाथन यहाँ के उप राज्यपाल हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं साथियों पुद्दुचेरी के, वो मुख्यमंत्री का जी का नाम है एन रंगास्वामी, एन रंगास्वामी। आइए हम बात करें अंडमान एवं निकोबार द्वीप की, तो साथियों इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ के उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी, उप राज्यपाल हैं। साथियों फिर से एक बार मैं क्लियर कर दूं कि उपराज्यपाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ही ये समान पद होने के नाते कि एक ही मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही पद के लिए या अलग अलग जगहों की, जैसे केंद्र शासित प्रदेश हो गया और हमारा जो स्टेट्स होते हैं, राज्य होते हैं, वहाँ पर भी राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश में भी राज्यपाल, तो वहाँ पर इनका एक ही पद के लिए दो जगह इनका अलग अलग नाम कर दिया जाता है कि वहाँ से क्लियरिटी रहे कि ये कहाँ के हैं और ये कहाँ के हैं। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश के हैं और ये हमारे स्टेट्स के राज्य के होते हैं जो राज्यपाल होते हैं, और ये उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश के होते हैं दोस्तों। आइए हम बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है दोस्तों। यह 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था इसका। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो गुलाब चंद कटारिया हैं, ये उपराज्यपाल हैं। ठीक है, आइए हम बात करें दोस्तों दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव की, तो यहाँ की जो राजधानी है वो दमन है। और यहाँ की जो गठन हुआ था उसका हुआ 26 जनवरी 2020 को। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो प्रफुल्ल पटेल प्रशासन हैं। क्या है साथियों? प्रफुल्ल पटेल प्रशासक, क्या है? प्रशासक हैं। हम बात करें लक्षद्वीप की दोस्तों, तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और यहाँ इसका जो गठन हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। और दूसरी बात करें यहाँ की राज्यपाल की, तो दोस्तों प्रफुल्ल पटेल, अतिरिक्त प्रभार इन्हीं के पास इनको दिया गया है। ये दादर नगर और हवेली और दमन और दीव तथा लक्षद्वीप दोनों जगह का प्रभार प्रफुल्ल पटेल जी को दिया गया है। तो साथियों आज की ये आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना और साथियों को इससे जुड़ना, और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी है इसमें। सो प्लीज़ आप सभी लोग इस क्लास को ज़रूर देखें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।